उनसे अनुमति लेता हूं कि आज की सभा की कार्रवाई को शुरू किया जाए, जिसमें हम सभी यहाँ पर मिलकर अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस और 75वीं वर्षगांठ, जिसे हमारी सरकार ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है, उसे मना रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता है इतनी आसानी से हमको नहीं मिली। इसके लिए हमारे बहुत से नवयुवक साथियों ने, यहाँ तक कि 10-10, 11, 12, 13 साल तक के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। उन सभी ने देश की आजादी के लिए जैसा भी उनसे मन पड़े ऐसा ही उन्होंने किया है। और यहाँ तक हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों के भी नाखून उखाड़ दिए अंग्रेजों ने, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। दूसरा, हम कुछ महान क्रांतिकारियों के नाम तो जानते हैं, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू आदि को हम जानते हैं। परंतु ऐसे असंख्य क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं जगह जगह पर, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, अपने लोगों को जागृत किया कि कैसे हम जो ये बेड़ियां जकड़ी हुई है हमारे पैरों में, इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। 1857 की एक क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो पहली चिंगारी थी जिसमें सामूहिक रूप से लोगों ने हिस्सेदारी की और अंग्रेज सरकार को सोचने के लिए विवश कर दिया कि तुम्हारा जो आने वाला भविष्य है देश में, भारत में, तुम्हें जो राज चलाना है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी किए, अपनी प्रणाली में सुधार भी किए और कुछ समाज स्वतंत्रता भी थोड़ी बहुत हमारे लोगों को दी। परंतु 1857 की क्रांति के 90 वर्ष बाद हम आजाद हो पाए। छोटे छोटे इस दौरान ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने प्रयास नहीं किए, छोटे छोटे रूप में प्रयास होते रहे। और एक समय ऐसा आया कि हमारे जो देश को आजादी के लिए बोला जाता है, महात्मा गांधी जी को अहिंसा के द्वारा उन्होंने आजादी को प्राप्त किया। परंतु अंत में 1942 में उनको भी बोलना पड़ा, करो या मरो। अब तक वे अहिंसावादी थे, परंतु उन्होंने देख लिया कि देश इस प्रकार आजाद नहीं होगा, तो उन्होंने अपना एक नारा दिया, करो या मरो। इसी नारे के द्वारा दूसरा हमारे महान क्रांतिकारी और जो सभी क्रांतिकारियों के आदर्श भी कहे जा सकते हैं, आज के भारतवासियों के आदर्श भी कहे जा सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भारत से बाहर जाकर एक भारतीय सैनिकों की जो उस समय म्यांमार या फिर जापान आदि में लड़ रहे थे, उन्हीं सैनिकों से एक फौज इकट्ठी की, जिसमें सैदल, ढिल्लो, दूसरे क्रांतिकारियों ने बहुत काम किया। उसमें लड़कियों की भी फौज थी, रानी झांसी बाई के नाम से, और उन्होंने एक सशस्त्र संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ दिया। इन्हीं कारणवश वह पूरे भारत में तो नहीं आ पाए, परंतु पूर्वोत्तर भारत के बहुत से हिस्सों में उन्होंने एक प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित की। इन सब के बाद हमें 47 में आजादी मिली, परंतु वह आजादी हमारी फीकी हो गई। अंग्रेज जाते जाते अपनी चाल चल गए, एक भारत के दो भारत बना गए।
इत्तेफाक हुआ, 2 से 3 बज गए। आज भी आधुनिक समय में जब सारा संसार एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, सभी को पता है कि कोई देश ऐसा नहीं है जिसे दूसरे की जरूरत नहीं है। हम में आज भी वह भाव है। आजादी के 75 वर्षों तक ऐसा नहीं हमने तरक्की नहीं की, बहुत अधिक तरक्की की। कई क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय तरक्की की है। कुछ समस्याएं आज भी हमारे सामने हैं। हमारी सरकारें उन समस्याओं से जनता को छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आज हम सभी कार्यक्रम को कर रहे हैं तो ये उन महान क्रांतिकारियों की ही देन है। तो मैं फिर कहूंगा कि हमें उन महान क्रांतिकारियों का जो ऋण हम पर है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई 20 साल का, कोई 23 साल का, कोई 30 साल का, जिनका सारा जीवन पड़ा था, जो अपनी जिंदगी को आराम से काट सकते थे, कोई जमींदार का लड़का था, कोई अच्छे दूसरे घरों से था, जीवन है, आपकी शुरुआत है, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, क्या करना चाहिए, कैसा जीवन आप लोग जीना चाहते हैं, उस जीवन की व्यवस्था आप लोग कैसे कर पाते हैं। तो विद्यार्थी जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है। ऋषियों ने मानव की आयु 100 वर्ष मानते हुए 4 आश्रमों के अंदर इस जीवन चक्र को बांटा है। पहला जो महत्वपूर्ण आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो 25 साल की आयु तक चलता है। यही वो समय है जिसमें आप लोगों को अपने अग्रिम जीवन के लिए तैयार करना है कि किस प्रकार से आप अपना जीवन जीना चाहते हैं। यही तुम्हारे अपने सभी बच्चे उनका हौसला अफजाई करेंगे और आराम से जो प्रोग्राम उन बच्चों ने तैयार किए हैं उन प्रोग्रामों को सुनेंगे। मां सरस्वती की वंदना करेंगे। कुछ छोटी बच्चियां जिन्होंने इसमें भाग लिया है वे मंच पे आए। हम गीत सुनाते दो, हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। करे हंस सवारी तू, तेरा हंस लगे प्यारा, तेरे दर्शन को तरसे मेरी अखियों का तारा। तेरे दर्शन से मैया
Karamchand Gandhi and mother's name was Putli Bai. Gandhi ji was married at the age of 15. His wife's name was Kasturba Gandhi. Gandhi ji fought hard for civil rights in South Africa. The name of Mahatma given to Gandhi by Rabindranath Tagore. Gandhi ji launched movements like non-cooperation, civil disobedience against the British. Gandhi ji gave famous slogan like "Do or die" and British live in India. Jai Hind, Jai Bharat. सभी बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाए, यहीं बैठ जाओ अपनी जगह, वहीं पे बैठना है, इनको भेज रही। एक